शुरुआत हो गई थी लगभग हम लोगों ने 150 मेरे फ्रेंड्स थे, तब हमने ग्रुप बनाया था सहयोग युवा संगठन। अच्छा। और सबसे पहला हमने इवेंट किया था ब्लड डोनेशन का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष मेरा नाम है दीपराज सोलंकी और आज हम आपको लेके आए हैं मिलाने रतलाम के फेमस हस्ती से, विप्लव जैन सर। जो कि भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो चलो। बहुत बहुत आ जाओ। नया कॉन्सेप्ट टीएचबी टॉक्स के लिए थैंक शुभकामनाएं। यू सो मच भैया, आप लोग का ही सपोर्ट है, इसी कारण ये सब बढ़िया चालू बढ़िया। कर पाए। अच्छा तो विप्लव भैया, आपने स्टार्ट कैसे किया, मतलब अपनी जर्नी, जैसे आप यहाँ तक अभी पहुंचे हैं, तो आपने चालू कैसे किया ये सब? देखिए, ये सब चालू हुआ था स्कूल टाइम में, जब हमारा एक ग्रुप था फ्रेंड सर्कल, तो हमने सोचा कि यार सोशल वर्क के कोई कॉज हमको स्टार्ट करने चाहिए। तो हमने ब्लड डोनेशन, प्लांटेशन, इस प्रकार के कार्यक्रम चालू किया। तभी शुरुआत से ही, तब मतलब उसी समय से शुरुआत हो गई थी लगभग हम लोगों ने 150 मेरे फ्रेंड्स थे, तब हमने ग्रुप बनाया था सहयोग युवा संगठन। अच्छा। और सबसे पहला हमने इवेंट किया था ब्लड डोनेशन का, जो वाह। बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम रेगुलर इस प्रकार के सोशल वर्क करने लगे। फिर ऐसे ही सोशल वर्क करते करते पार्टी के लीडर्स की नज़र में आए, उनसे कांटेक्ट हुआ, इस प्रकार पार्टी में जाना हुआ। स्कूलिंग कौन से स्कूल से किया सर भैया आपने? स्कूलिंग मैंने रतलाम में अपने श्री गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में किया। और मैं फेमस है ना, अपने आप में बहुत फेमस है स्कूल तो। फेमस स्कूल है। और एक्चुअली मेरा घर न्यू रोड पे था और उसके जस्ट सामने उसका प्राइमरी स्कूल था, अच्छा। जस्ट सामने ही। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर शास्त्री नगर, फिर मैं 3 साल के लिए बोर्डिंग हाउस भी गया था, डेली कॉलेज इंदौर में भी पढ़ा हुआ। अच्छा अच्छा। आपका वैसे बर्थ प्लेस कहाँ से है? रतलाम से। प्रॉपर रतलाम से? रतलाम प्रॉपर। सही है। और आपके फादर क्या करते थे भैया? फादर का मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, अपना बढ़िया 80 फीट बढ़िया। रोड पर राजदा फर्नीचर नाम से शॉप है अपनी फर्नीचर की। तो अब होती है भैया स्कूल वाले जो फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकातें होती है कि नहीं होती है, कि अभी है कि नहीं वो साथ में आपके? भैया ऐसा है कि मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा जो एलकेजी में जो फ्रेंड बना, हाँ। वो भी आज भी मेरा एज इट इज फ्रेंड है। अरे सही है। उसके बाद मैं इंदौर गया, जहाँ जहाँ भी रहा, जिन जिन लोगों से दोस्ती हुई, हाँ हाँ। तो इसमें प्रभु की कृपा मान लो, आप कुछ भी मान लो, कि सभी लोग एज इट इज दोस्त आज भी है। आज भी उनसे वैसा ही मिलना जुलना, गेट टुगेदर सब होता है प्रॉपर। तो मतलब ये दोस्ती ये भी तो बहुत आगे तक जाएगी। 100%। लग ही अगर रहा आज है। हुई है तो 100% आगे तक जाएगी। आपकी कोई स्कूल की मेमोरी ऐसा कुछ कि मतलब जो याद हो खुराफाती भी एकदम? चलेगा? कैसा भी? तो स्कूल की एक सबसे अच्छी मेमोरी को तो मैं मेरे घर ही ले आया। अच्छा। अच्छा। तो वो लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। अच्छा, लव अरेंज मैरिज? हाँ, तो वो लाइफ टाइम मेमोरी हो गई। अच्छा हाँ। अच्छा, वो भी कुछ वर्क करते हैं या फिर नहीं, मतलब हाउस हाउस वाइफ, वाइफ? हाउस वाइफ। और भैया आपके अलावा घर पे कौन कौन है? मेरे पापा है, मम्मी है और वाइफ, 2 अच्छा सिस्टर है, एक इंदौर में पढ़ रही है अभी और एक की मैरिज हो गई और 2 बेटी है मेरी। अच्छा भैया, जैसे बेसिकली मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन स्टिल जो भारतीय युवा के जो अध्यक्ष हैं आप, है ना, तो इनका मेन काम क्या होता है? तो भारतीय जनता युवा मोर्चा बेसिकली भारतीय संगठन है जनता ना? पार्टी की यूथ विंग है। अच्छा, जिसके अंदर सारे यूथ जुड़ा इसके हुआ है। अंदर सिर्फ यूथ जुड़ा हुआ रहता है। इसमें नेशनल लेवल से, स्टेट लेवल से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, डिसाइड होते हैं, जो हमको नीचे मंडल लेवल तक करवाने रहते हैं। अच्छा। प्लस जो अपने गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स रहती है, योजना रहती है, उसका प्रचार प्रसार कैसे युवाओं तक व्यापक रूप से पहुंचे, उसका काम युवा मोर्चा रहता है। हमारी बैठकों में ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के झंडे का डंडा है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी भारतीय जनता युवा मोर्चा है। बढ़िया बढ़िया। आप कभी स्टडी करेंगे तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से लेकर जो प्रदेश के नेता है अभी वर्तमान में, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, अपने मध्य प्रदेश के सारे मंत्री हो, उन सब की स्टार्टिंग भारतीय जनता युवा मोर्चा से हुई है। और भैया मतलब आप क्या सोचते हो, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, कि मतलब आपका कुछ होगा ना माइंडसेट, कि आपका गोल क्या है? देखिए, हम जिस संगठन में काम करते हैं, इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हम्म। हमको सिर्फ काम करना होता है। पार्टी संगठन हमारी दशा और दिशा तय करती है कि अगले साल कहाँ भेजना है और उसके अगले साल कहाँ भेजना है। ना ना, इट्स लाइक आपका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट से कुछ होता ही नहीं है इस पार्टी में। इस नहीं। पार्टी में जो पार्टी ने कह दिया वो तय है। आप। अभी जो एक नई चुनाव की लिस्ट आई होगी प्रत्याशियों की, आपने देखा होगा, उसमें कई राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े नेता है हम्म जो बहुत साल पहले विधायक रह लिए होंगे, और हम्म। उनको पार्टी ने वापस आदेश दिया कि विधानसभा का चुनाव लड़ना है, नहीं, तो वो फिर लड़ रहे हैं। अपन है ना थोड़ी देर के लिए पार्टी को, मतलब अपन बोलते थे पार्टी को छोड़ के, लाइक आपका कुछ माइंडसेट होगा ना, जैसे आप स्टार्टिंग से अपनी जर्नी जैसे शुरू हुई, तो आप जब स्कूल में नहीं, थे। मैं आपको बिल्कुल बी फ्रैंक बता रहा हूँ कि मेरा गोल है पार्टी के लिए काम करना, लेकिन पार्टी कहाँ पहुंचाती है पार्टी के ऊपर छोड़ सही रखा है है। सही है। अपन ने कभी पार्टी से ऐसे नहीं बोला कि यहाँ बिठा दो या यहाँ पहुंचा दो, वैसा कुछ नहीं है। नहीं, पद को छोड़ के जैसे आपका कुछ माइंडसेट होगा ना, जैसे आपने उस समय भी आप पेड़ पौधे लगा, आपने बताया था ना कि हाँ। वृक्षारोपण वाला जो नहीं, आपने किया था, वैसा कुछ तो। और अभी भी हर इवेंट में तो आप रहते ही हो, मैक्सिमम इवेंट में, यूथ वाले इवेंट में, लाइक मैंने भी आपको देखा ही है हर जगह, तो कि आप रहते ही हो कहीं ना कहीं, मतलब विप्लव जैन का नाम तो आता ही है। जी जी। तो वही पूछ रहे हैं कि मतलब आपका कुछ तो होगा ना माइंडसेट, कि कैसे हेल्प कर पाए आप? जैसे आज की स्थिति में देखा जाए तो जितनी हेल्प मैं कर पाता हूँ, जो मेरे लेवल पे होती है वो तो करता ही हूँ।
आगे ये इच्छा होती है कि किसी ऐसी जगह पर रहे जहाँ अपन कोई अपने पास आए तो उसकी हेल्प सही है, कर सही है। सके, अपने बस में रहे करना, सही है, वो सही तो है। इच्छा रहती है। इन चीज़ों में आपकी इंस्पिरेशन हो कोई जिससे प्रेरणा मिला आपको, ऐसा कोई? सच बताऊं तो मेरे इंस्पिरेशन मेरे पिताजी है। अच्छा, बचपन से उनको ही देख के मैंने आगे बढ़ा हूँ, उनका संघर्ष देख के ही बहुत कुछ सीखा है और वही इंस्पिरेशन देते हैं। सही है। और ये जैसे आपका काम है, इस काम में सबसे मुश्किल चीज़ क्या रहती है? इसमें सबसे मुश्किल जो चीज़ आती है वो मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट। हुँ, टाइम मैनेजमेंट। सब लोगों को टाइम देना। जनरली जैसे आपने बोला कि हर कार्यक्रम में आप उपस्थित हुँ, होते हो, हुँ। तो हम प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक कार्यक्रमों में चले जाएं, लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी रिसेंटली सारे फेस्टिवल गए, टाइम लगभग एक ही रहता है और सब लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है, तो वो सबसे मुश्किल काम है कि टाइम मैनेज सब चीज़ों का प्रॉपर हो जाए। तो जैसे आप सबको टाइम देते हैं, वैसे अपनी फैमिली को टाइम मिल जाता है? जैसे यही दोनों सबसे बैलेंस हो मुश्किल जाता पार्ट में एक ये भी होता है। है। लेकिन एक बात बता दूं, पॉलिटिक्स में अगर आपको फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कोई दुकानदारी या नौकरी तो है नहीं कि 8 बजे आपने शॉप क्लोज कर दी उसके बाद आप फोन बंद करके सो गए। ये पूर्ण रूप से जन सेवा है, इसमें आपको आधी रात को भी खड़े रहना है और सुबह जल्दी जैसे उठ के हमने भी आपसे जाना है। पूछा ही था कि हमको आपका इंटरव्यू लेना है, आपने बोला 24 घंटे जागता हूँ। मतलब वो एक्चुअली एक्चुअली ना, एक्टिव रहते हो आप ना, आज आपने मान ये लो मैं बोला था फोन बंद शायद। करके सो जाऊं रात को हुँ, और मेरा कोई कार्यकर्ता है या मेरा कोई पदाधिकारी किसी मुसीबत में हो, तो वो क्या करेगा अगर हम फोन बंद करके सो सही है, जाएंगे सही है, सही तो है। निश्चित रूप तो से फिर तो ये भाभी तो तो परेशान हो जाती होगी आपसे कि आप परेशान हो घर पे जाती है, टाइम ही नहीं लेकिन दे पाते होगे। उनका सपोर्ट है तो अपन कर रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। सपोर्ट फैमिली का होना बहुत जरूरी है। और भैया वैसे मतलब आप जैसे फ्री होते होगे, कभी मतलब आप क्या प्रेफ़र करते हो चिलिंग करने के लिए? या मूवीज़ देखने आपकी चले गए हॉबीज दोस्तों के साथ? वगैरह कुछ इंटरेस्ट हो? सभी जो एंजॉयमेंट के काम, मूवीज जाता हूँ मैं दोस्तों के साथ, आपके ब्लॉग्स देख के अच्छी अच्छी जगहों पे खाने थैंक पीने यू। भी चले जाता हूँ। थैंक यू। इंस्टाग्राम चलाते जाता आपकी रील आ जाती है कि हर्ष भैया ने आज यहाँ पे अच्छा खाना खाया, थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक वो यू। देख के इच्छा हो जाती है, तो जैसे ही फ्री होते हैं दोस्तों को लेके चले जाते हैं मतलब खाने। आप भी फूडी तो हैं? मैं पक्का फूडी हूँ एकदम। अगर मेरे को चाय पीनी हो, कहीं चाय 5 किलोमीटर दूर अच्छी मिलती है तो भी टाइम मिलते 5 किलोमीटर चाय पीने चले जाता हूँ। सही है। रतलाम में से आपका फेवरेट फूड क्या है, मतलब क्या खाने में पसंद? रतलाम में किसी जगह है कि यहाँ पे अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल वाले को सर्वाइव करना है, हुँ, चाहे वो एक छोटी गाड़ी वाला हो या चाहे बड़ी होटल वाला हो, तो उसको क्वालिटी और टेस्ट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो है। रतलाम की ये जितनी मैं जानता हूँ कि रतलाम में अगर उसने क्वालिटी और टेस्ट नहीं दिया तो रतलाम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सही है। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि रतलाम का जो दुकानदार या हर जो खाने पीने वाला सक्सेस है वो टेस्ट और क्वालिटी तो दे ही रहा है बढ़िया। फिर भी आपका सबसे बेस्ट कौन-सा है? मतलब आपका पसंदीदा जैसे आपको कैसा मेरा है कि मैं फालूदा पसंद है मुझे कहीं का। जैसे हम लोग फ्री होते हैं तो हम तो बजरंग की चाय पे जाते ही हैं पीने के लिए। वैसे आपका भी तो कुछ होगा ऐसा ना? ही होता है जिस एरिया में रहते हैं, जैसे अपन दो बत्ती एरिया में और फ्री हुए तो बजरंग पे चाय पी ली मान लो, या भूख लग रही तो कालिका माता पे सांवरिया वाले अपने किशोर भैया का समोसा खा लेते हैं। अच्छा। सब जगह ही जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। चांदनी चौक एरिया में तो बाजना बस स्टैंड पे आजकल नई हुँ। चौपाटी लगने लग गई। और आपका ऐसा मतलब पूरा दिन का फिक्स तो नहीं होता होगा, लेकिन डेली रूटीन क्या होता है? मॉर्निंग में उठने के बाद डेली थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज प्राणायाम प्राणायाम करके कोशिश रहती है कि आधे एक घंटे घर वालों के साथ बैठना हो जाए, क्योंकि उसके बाद एक बार जब घर से निकलते हैं तो फिर सीधे रात को ही आना होता है। अभी भी कॉलेज वाले भी फ्रेंड्स हैं? एज इट इज है बिल्कुल। आप कभी मेरी या तो कोई इंस्टाग्राम पोस्ट या फेसबुक पोस्ट देखोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स फोटोज मिलेंगे अच्छा, और रेगुलर गेट टुगेदर भी होता है हम लोगों का, सही मिलते है। रहते हैं और सारे फ्रेंड्स अभी भी ऐसे कैसे। मेरे मेरे पास एलकेजी यूकेजी के फोटोज की मेमोरीज भी सेव है सही है। उन दोस्तों की, जो आज भी मेरे वैसे ही दोस्त है। एक क्वेश्चन था, हमारा नहीं है, कैमरामैन का क्वेश्चन है, मैं तो नहीं पूछता। आपका मतलब ऐसा मंथली इनकम कितना है? कोई बताता नहीं है, फिगर में भी मत बताओ। फिगर में नहीं, इट्स लाइक क्या बाय कर सकते हो ऑब्जेक्ट आप? में बता सकते हो, कुछ चीज़ें में कि हाँ, ये तो हर मैं महीने आज ले जिस सकते हर महीने पोजीशन ये में हूँ खरीद मैं सकता हूँ। मेरे महीने की खर्चा कितना है वो जानता हूँ मैं। इनकम मत पूछो आप, महीने का जाता कितना है उस वो जान सकते हो। मतलब अब जैसे आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो युवाओं के लिए कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बहुत कुछ आपके फॉलोअर ज़्यादा देखेंगे। युवाओं को आज की जो टाइमिंग है उस पर तो मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे देश में आने वाला चुनाव का समय है, चाहे हमारा स्टेट के हो उसके बाद नेशनल के हो, हम्म, तो एक एक वोट की बहुत वैल्यू होती है। वोट, करोड़पति का वोट की भी वही वैल्यू है और गरीब के वोट की भी वही वैल्यू है। हम्म। तो मेरा सब युवाओं को संदेश है कि वो मतदान करने अवश्य जाए और राष्ट्र हित में मतदान हो, तो ऐसा मेरा निवेदन रहेगा। और अगर भैया कोई चाहता है कि वो इस सेक्टर में आना चाहते हैं, मतलब इट्स लाइक नॉट लाइक सेक्टर, कोई वो भी चाहता है कि मतलब आपके जैसा बन के वो मदद कर पाए लोगों की, तो उसको क्या 100% करना आना चाहिए। चाहिए? भारत युवा युवा देश है एक्चुअली, देखा जाए तो भारत, तो जितने अच्छे युवा राजनीति में आ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ आना चाहिए। हाँ, इसकी कोई डार्क साइड भी है भैया? डार्क मतलब जैसे अपना पार्टी की बात आपने करने की मना करी, लेकिन कई पार्टी ऐसी भी होती है जहाँ पे लोग राजनीति करने दूसरे कामों से आते हैं,
बाहर वो नेता रहते हैं पर पीछे दूसरा काम चलते रहते हैं उन लोगों के। सही है। लेकिन एक अच्छी विजन के साथ, एक अच्छी विचारधारा के साथ और सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आए तो निश्चित रूप से आना चाहिए। ठीक है भैया, अब है ना हम आपसे कुछ जल्दी जल्दी सवाल पूछेंगे, रैपिड फायर, रैपिड फायर है। तो आप उनको एक शब्द में जवाब देना, ठीक? तो आप बता दो, आपका फेवरेट फूड बता दो। पाव भाजी। अच्छा ठीक है। फेवरेट मूवी और सॉन्ग? सॉन्ग नहीं, एक्चुअली भजन है, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। अच्छा वो अरे बड़ा सही है वो गाना, कृष्ण भगवान वाला। एक्चुअली मैं उसको एक ऐसे सॉन्ग भी देखता हूँ और ऐसे भजन भी देखता हूँ, तो दोनों काम दोनों होते हैं। दोनों और बहुत अच्छा गाना है यार भैया, हम भी बहुत सुनते हैं उसको तो। अच्छा ठीक है, स्कूल में कुछ ऐसा भी है कि मतलब कुछ बूम किया हो, जैसे मतलब पटाखा फोड़ स्कूल में बम तो बहुत फोड़ा है, लेकिन माचिस से कभी नहीं फोड़ा है। कैसे? अगरबत्ती अगरबत्ती में फोड़ दिए बीच में, अपना फूट जाते हो। अच्छा भैया, फेवरेट कार आपकी? फेवरेट कार तो मेरी जो कार है वो इनोवा कार भी फेवरेट कार है मेरी, क्योंकि अच्छा, आधी जिंदगी उसी में गुजर जाती है। रतलाम में सेव कहाँ की पसंद सबसे भी? रतलाम में सेव सब जगह की अच्छी है। आपने ये थोड़ा कठिन सवाल पूछ लिया। नहीं सब रतलाम की मतलब अपने जैसा रतलाम की जो सेव है ना उसकी कॉपी बालाजी भी बनाता है, लेकिन वैसा नहीं है ना, वो नहीं, रतलाम की सेव रतलाम- जो है वो रतलाम में ही रतलाम पसंद की आती सेव है। रतलाम में ही बन सकती है रतलाम और में ही वैसा बन टेस्ट सकती है। कहीं नहीं आ सकता। हाँ। वो चाहे कोई भी बना ले। फिर भी आप डेली रूटीन में कहाँ की सेव खाते हो? ये बड़ा आपने थोड़ा सा कठिन सवाल पूछ लिया, क्योंकि जितने भी नमकीन वाले हैं वो सबसे मेरी दोस्ती है, किससे दुश्मनी करवाओगे आप मेरी? तो वो नहीं आते भैया, कभी शिवगढ़ गए आप कचौरी खाने? कभी मतलब जाते रहते हैं, शिवगढ़ अपने ऐसा ही? क्षेत्र में आता है और सही है। 100% जाता है। आपको हमारी तरफ से या कोई भी जनता की तरफ से 5 करोड़ रुपए अगर आ गया तो उसमें आप डेवलपमेंट में क्या कर सकते अगर आपकी तरफ से हमारी तरफ से कि आपके पास इनाम की लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई 5 करोड़ रुपए की आपकी। 5 करोड़ रुपए फंड आता है तो आप उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते सवाल बहुत अच्छा आपका इसलिए है क्योंकि कई सारी भावनाएं मन में आती करने के लिए, लेकिन एक जो आपने ये फंड वाली बात फंड बोली, वाली है, हाँ। कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत तो रहती है, फंड की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तो रहती है ना। अपने हाँ, मन में रहती आया कि है, अपन ये कर दे और जरूरी थोड़ी वो कर सके। तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे प्रकल्प होते हैं, चाहे वो अपने यहाँ के बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, ताकि जो छुपी हुई प्रतिभा है जो पैसों के अभाव में आगे नहीं आ पा रही है, वो भी उस एग्जाम को फेस करे। प्लस जो स्पोर्ट्स के अंदर अपने शहर के लोग हैं, उनको एक ऐसी स्पोर्ट्स की एक ऐसी एकेडमी मिले कि जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। क्योंकि क्या है कि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा, उसके अंदर एबिलिटी तो है तो उसके माँ बाप इतनी फीस भर पाए कि वो बड़े एकेडमी में चल जाए। तो निश्चित रूप से उन लोगों के लिए कुछ करना चाहूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर कोई इंदौर चले जाता है अभी आज की जनरेशन या फिर वहाँ पे कोटा जाएंगे। हाँ, कोटा इंदौर। वही सब लोग रतलाम में ही रह के करें और रतलाम का नाम रोशन करें। ठीक है भैया, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा आपका ये नया कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। और चाहता हूँ कि बढ़िया आपके फॉलोअर्स बढ़े, आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो Thank you so और much, उन्नति प्रगति करे आपका चैनल। बहुत बहुत बधाई आपको, है ना। थैंक यू भैया। हाँ तो भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना द हर्षिवपुरा टॉक को, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन दबाना ताकि अगला वीडियो आप फटाफट देख पाओ। हाँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, बाय।